तो आइए साथियों, आज के क्लास में हम लोग यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान देखने वाले हैं। ठीक है, आपको बता दें कि इससे पहले आप लोग को यहाँ पे इतिहास और अर्थशास्त्र के बारे में बताए थे, जिसमें आपको सबसे पहले थोड़ा परिचय बताते थे। ठीक है, और आज भी आपको यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान के बारे में आपको थोड़ा सा यहाँ पे संक्षेप इसका परिचय बताऊंगा कि किसे कहते हैं, ये कितने शब्द से बना है और राजनीतिक विज्ञान के जनक कौन है। ठीक है, यहाँ पे परिचय में क्या हो जाएगा कि राजनीतिक विज्ञान जो है दो शब्द से मिलकर बना है, राज प्लस नीति से, जहां पे राज का अर्थ होता है शासन और नीति का अर्थ होता है सही समय पे सही स्थान पे सही काम करना होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग यहाँ पे राजनीतिक विज्ञान का डिफिनीशन दे सकते हैं कि शासन करने के लिए सही समय पर सही स्थान पर सही कार्य करना चाहिए। ठीक है, तब जाके होता है ये राजनीतिक विज्ञान कहलाता है। इससे भी आप डिटेल्स रूप में, इससे भी अच्छा रूप से इसका डिफिनीशन अगर देना चाहते हैं तो यहाँ पर डिफिनीशन आप लोग दे सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें मानव को एक राजनीतिक एवं सामाजिक प्राणी होने के नाते उससे संबंधित राज्य एवं सरकारों के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे राजनीतिक विज्ञान कहते हैं। तो इस तरह से आपका यहाँ पर थोड़ा संक्षेप में यहाँ पे परिचय हुआ। अब हम लोग आज के क्लास में जो क्वेश्चन देखने वाले हैं, बिल्कुल तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेगा ही तो रहेगा ही। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिए। ये साथियों, यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है और पहला क्वेश्चन ही सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है कि लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं। तो अपने भारत में भी क्या है, लोकतांत्रिक शासन है। ठीक है, जिसका इंग्लिश में हम लोग कहते हैं डेमोक्रेसी होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, डेमोक्रेसी कहते हैं। तो आइए हम लोग पहले यहाँ पे अच्छा से यहाँ पे पढ़ देते हैं, उसके बाद फिर आपको समझाते हैं। तो यहाँ पे है आपका लोकतंत्र या प्रजातंत्र। बात एक है लोकतंत्र या प्रजातंत्र। आंग्ल भाषा के डेमोक्रेसी शब्द क्या हिंदी रूपांतरण है। ये क्या है, लोकतंत्र आंग्ल भाषा के डेमोक्रेसी शब्द का हिंदी रूपांतरण यानी हिंदी है इसका। ठीक है, यहाँ पे डेमोक्रेसी शब्द जो होता है दो शब्द से मिलकर बना है। डेमोक्रेसी यानी आप यहाँ पे कह सकते हैं लोकतंत्र जो है दो शब्द से मिलकर बना होता है। वो दो शब्दों से यहाँ पे दो बार लिखा चुका है, तो यहाँ पर चलिए, यहाँ दो शब्दों से मिलकर बना है, डेमोस तथा क्रेसिया। जहाँ पे डेमोस तथा क्रेसिया का अर्थ जनता और शासन होता है। डेमोस का तथा क्रेसिया का अर्थ क्या होता है, जनता और शासन होता है। इस तरह लोकतंत्र का अर्थ जनता का शासन है। सिंपल सी बात समझिए, लोकतंत्र जो होता है जनता का शासन है। इसमें क्या होता है, जनता के पास जो है सारा शक्ति निहित होता है जनता के पास। ठीक है, और यहाँ पे देखिए अब्राहम लिंकन जी भी एक यहाँ पे अपना अनुसार भी वो ठोर दिए थे, वो भी हम लोग देखेंगे। जिसके शासन है, यहाँ पे शासन है अब है, अतः लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें शासन की संपूर्ण शक्ति जनता के पास निहित होती है, जो जनता के इच्छाओं के अनुरूप संचालित होता है, जो कि जनता की क्या होता है, इच्छा के अनुसार वो संचालित होता है, लागू होता है। अब्राहम लिंकन के अनुसार देखिए लोकतंत्र का मतलब क्या होता है अर्थ, तो लोकतंत्र का अर्थ होता है जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। अब्राहम लिंकन जी का ये ठोर था, याद रखिएगा, पूछा जाता है कि जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। यह कथन किसका है, तो सिंपल सी बात अब्राहम लिंकन का है। अर्थात यहाँ पे लोकतंत्र में शासन की सारे शक्ति किसके पास होता है, जनता के पास होता है। ये जरूरी नहीं कि एक एक पॉइंट आपको याद हो जाए और आप रट लीजिए, ऐसा नहीं करना है। लोकतंत्र का अर्थ समझिए क्या होता है, जिसमें पावर किसके पास होता है, जनता के पास होता है। सीधी सी बात, आप जो सुनकर समझ के जो समझते हैं उसी बात को अगर आप लिखते हैं तो आपका अच्छा नंबर आता है। तो इसी के साथ हम सेकेंड क्वेश्चन पे चलेंगे। गुप्त, यहाँ पे है गुप्त मतदान से क्या समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए साथियों, यहाँ पे आपका सेकंड क्वेश्चन है, सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे है क्वेश्चन 2 नंबर कि गुप्त मतदान पत्र क्या है। देखिए काफी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि गुप्त मतदान पत्र क्या है। तो गुप्त का मतलब होता है छिपा करके, ठीक है, और मतदान का मतलब होता है वोट देना। तो जब हम लोग वोट गिराने जाते हैं तो हमें ये नहीं कोई बताता है कि तुम उसी कैंडिडेट को दो जो हम चाहते हैं, यानी हम लोग अपने इच्छा अनुसार अपने पसंद से योग्य उम्मीदवार पर वोटिंग करते हैं बिना किसी के बताए हुए। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे गुप्त मतदान पत्र कहते हैं। तो समझे कि नहीं समझे, इसी को कर देखिए। यहाँ पे क्या है, भारतीय संविधान में अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए गुप्त मतदान की व्यवस्था है। अपने भारत में जो है गुप्त रूप से वोट गिराने का छूट सभी लोगों को है कि अपना इच्छा अनुसार वोटिंग कीजिए। ठीक है, तो व्यवस्था है
देश का प्रत्येक 18 वर्ष से ऊपर आयु के प्रत्येक व्यक्ति अपना मतदान वोट यानी वोट बैलेट पेपर, जिसको ईवीएम मशीन होता है ना, यहाँ पे वोटिंग गिराते हैं, बैलेट पेपर या ईवीएम मशीन के द्वारा गुप्त रूप से बिना बताए अपना मतदान करता है, जिसे गुप्त मतदान पत्र कहते हैं। मतदान अपने पसंद से योग्य उम्मीदवार को ही दिया जाता है या फिर करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे आपका होता है गुप्त मतदान पत्र से आप क्या समझते हैं, सिंपल सी बात है, आपको याद रखना है। ईवीएम मशीन का देखिए, ये ईवीएम का जो फुल फॉर्म होता है क्या होता है, इस बात को याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होता है, ठीक है, जिसका हिंदी होता है बैलेट पेपर होता है। तो इस तरह से यहाँ पे आपका गुप्त मतदान पत्र याद रखिएगा और इसको लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे परिवारवाद से क्या साथियों, यहाँ पे आपका क्वेश्चन है परिवारवाद क्या है। देखिए परिवारवाद क्या है, तो यहाँ पे क्वेश्चन से ही आंसर इसका स्पष्ट होता है कि परिवारवाद में क्या होता होगा कि जो सत्ते में लोग आ चुके हैं, जो मान लीजिए आज कोई प्रधानमंत्री है यानी मुख्यमंत्री बन चुके हैं, तो वो क्या चाहेंगे कि हमें अपने परिवार के ही किसी सदस्य को प्रधानमंत्री बनाए। यही जो होता है सबसे अच्छा नीति जो है, यही परिवारवाद कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे परिवारवाद एक ऐसी मानसिकता है जिसके द्वारा राजनीति भी प्रभावित हुई है। सबसे बड़ा चीज तो राजनीति ही प्रभावित हुआ है परिवारवाद के द्वारा, क्योंकि वहीं पे सबसे अधिक जो है परिवारवाद होता है। इसके अंतर्गत किसी प्रतिनिधि के द्वारा खाली हुई सीट पर उसके ही किसी परिजन को बैठाने का प्रयास करना परिवारवाद कहलाता है। अतः परिवारवाद राजनीति को काफी हद तक प्रभावित किया है। तो यहाँ पर देखिए समझिए परिवारवाद का मतलब क्या होता है कि कोई भी जो सत्ता में है, अगर कोई भी सीट खाली है, मान लीजिए शिक्षा मंत्री का सीट खाली है, वहाँ पे अभी कोई नहीं बैठ सकते हैं, तो जो परिजन सत्ता में है वो कोशिश करेंगे कि अपने परिजन यानी अपने सगे संबंधी भाई या फिर किसी को वहाँ पे सुटेबल कर दें, यानी वहाँ पे बैठा देते। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, परिवारवाद कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये जो होता है सबसे बड़ा राजनीति को काफ़ी जो है प्रभावित करता है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम लोग चलते हैं लैंगिक असमानता से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन। यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे लैंगिक असमानता क्या है। देखिए लैंगिक असमानता क्या है, तो सिंपल सी बात है, लैंगिक असमानता लिंग के आधार पर समाज में महिलाओं एवं पुरुषों में जो असमानता पाई जाती है उसे लैंगिक असमानता कहते हैं, ठीक है। यानी लिंग के आधार पर जो है समाज में महिलाओं एवं पुरुष के बीच जो असमानता देखने को मिलता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लैंगिक असमानता कहते हैं। यह असमानता किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक या राजनीतिक एवं अन्य क्षेत्रों में ये जो है देखने को मिलता है या फिर पाई जाती है। तो इस तरह से आपका यहाँ पे लैंगिक असमानता भी खत्म होता है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे पारिवारिक कानूनवाद देखेंगे, ठीक है, परिवार कानून देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग अब पढ़ने वाले हैं पारिवारिक कानून से आप क्या समझते हैं। तो आपको इससे पहले बताए थे एक क्वेश्चन से पहले कि परिवारवाद क्या है, जिसमें कि आपको बताए थे कि परिवारवाद क्या होता है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे है पारिवारिक कानून से आप क्या समझते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे दोनों तरह से एक नया क्वेश्चन आपको एग्जाम में इस बार रहने वाला है, ठीक है, एकदम रहेगा, इस बात को आप याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आइए क्या है, यहाँ पे है पारिवारिक कानून से आप क्या समझते हैं। देखिए पारिवारिक, हर समाज में परिवार के बीच क्या होता है, एक न एक कानून होता है, चाहे वो शादी का मैटर हो, चाहे वो विवाह का मैटर या फिर किसी भी मैटर में एक न एक नियम कानून होता है कुछ समाज में, ठीक है, हर समाज में अपना होता है। तो वही बात है यहाँ पर, किसी भी समाज में परिवार से संबंधित कुछ मामलों जैसे शादी, विवाह विच्छेद, देखिए विवाह विच्छेद मतलब क्या होता है, शादी तोड़ने वाला होता है, शादी टूटता है वो, आदि के लिए निर्धारित नियम कानून होते हैं जिन्हें पारिवारिक कानून कहते हैं। जैसे भारत में देखिए क्या है कि हिंदुओं या फिर मुसलमानों में विवाह के लिए अलग अलग, दो यहाँ पे लिखने का मतलब है कि अलग अलग, इसको दो बार पढ़ेंगे, अलग अलग पारिवारिक कानून होता है। जैसे कि होता है, देखिए मुस्लिम लोगों में क्या होता है कि जब शादी तोड़ना यानी विवाह विच्छेद करना होता है तो उसमें 3 बार तलाक बोल दिया जाता है, तो उससे शादी जो होता है यहाँ पे टूट जाता है। जबकि हिंदू में क्या होता है, यहाँ पे सिंदूरवाज होता है, धो लेता है तो शादी टूट जाता है, इस तरह से होता है। आइए साथियों यहाँ पे आपका है 6 नंबर क्वेश्चन है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है कैसे। अब आप लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पे भारत राज्य कब से हो गया है, तो जी हाँ, राज्य नहीं है, बिल्कुल नहीं है, यहाँ पर देश ही है, ठीक है। यानी ये सम्मिलित रूप से भारत को अगर इंटरनेशनल लेवल पर देखा जाए तो यहाँ पे इसको एक राज्य माना जाता है। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका होता है या फिर सोवियत संघ जैसे रूस होता है, इसी तरह से। तो यहाँ पर है भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसके लिए 3 मुख्य बातें हैं। तो पहला यहाँ पे बात क्या है आपका, यहाँ पे कि पहला, भारतीय संविधान में किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में स्वीकार नहीं किया गया। भारत में ये संविधान में ये नियम है कि किसी भी धर्म को या किसी भी
कास्ट को जो है अभी तक राज्य की मतलब जैसे राष्ट्रीय होता है इस तरह से घोषित नहीं किया, इस तरह से नहीं बनाया गया है, ठीक है। और दूसरी बात है कि भारत के सभी नागरिकों को स्वेच्छा से यानी अपने इच्छा अनुसार से किसी भी धर्म को मानने और उसके जैसा आचरण भी कर सकता है। यानी समझिए यहाँ पे दूसरी बात बोला गया है कि भारत में जो भी नागरिक हैं उनको किसी भी धर्म को वह मतलब अपना सकता है, उसके अनुसार वो आचरण कर सकता है या फिर प्रचार कर सकता है कि हम क्या है, मतलब जो भी कास्ट है वो अपना प्रचार भी कर सकता है। इसमें कोई जो है संविधान में रोक नहीं है, ठीक है। और तीसरी बात आपका यहाँ पे क्या होता है कि हमारा संविधान धार्मिक समानता एवं स्वतंत्रता की गारंटी देता है। हमारे समाज क्या करता है, ये धार्मिक स्वतंत्रता एवं समानता का क्या होता है, ये गारंटी देता है। मतलब कि आप अपने धार्मिक रूप से जो काम करते हैं, जो धर्म आपका जो भी पूजा पाठ करते हैं धार्मिक जो होता है उस तरह से आप कर सकते हैं अपना, इसमें ये पूर्णतः गारंटी देता है ये अपना यहाँ का संविधान, ठीक है, भारत का। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट ही होता है। साथियों यहाँ पे हम लोग अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है आप लोग का 7 नंबर, इसके बाद हम लोग फिर अगले क्लास में ही देखेंगे कभी। तो यहाँ पे है संघ राज्य से आप क्या समझते हैं। देखिए संघ राज्य से क्या समझते हैं, तो पहले तो आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव 1 नंबर मिलेगा कि संघ राज्य का उदाहरण है तो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बताते हैं संघ राज्य का मतलब होता क्या है। तो संघ राज्य होता है जब बहुत सारे जब कई स्वतंत्र एवं संप्रभु राज्य आपस में मिलकर सामान्य संप्रभुता को स्वीकार कर एक मजबूत राज्य बनाता है। यानी जो होता है कई देश राज्य होता है आपस में मिल करके और सारे नियम को पालन करते हुए एक मजबूत राज्य का जब गठन करते हैं, निर्माण करते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संघ राज्य कहते हैं। संघ राज्य का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे याद रखिएगा। तो आज के लिए